हेलो दोस्तों, मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो वर्तमान में प्रयागराज की धरती पर स्थित है और एक सेंटर हमारा लखनऊ में भी स्थित है। अभी हम आपके सामने एक प्रतिभा को मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है अवनीश कुमार, और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक अर्जित किया है 148 और इनको मिला हुआ है CPWD यानी SSC JEE का जो जूनियर इंजीनियर बनने का सपना होता है किसी भी बच्चे का, अगर उसने डिप्लोमा किया हुआ है तो इसकी जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है आपकी SSC JEE के थ्रू, और उसमें इन्होंने CPWD अर्जित किया हुआ है। तो आज हम अवनीश जी से कुछ बातें पूछेंगे और इनकी किस तरीके से सफलता इन्होंने अर्जित किया इस बात के बारे में हम लोग जरा सा जानकारी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि आपकी पृष्ठभूमि किस तरीके से रही। सर, मेरा नाम अवनीश कुमार वर्मा है। मैंने ऑल इंडिया 148 CPWD डिपार्टमेंट जो प्राप्त किया है। मेरा श्रेय पढ़ाई का श्रेय पूरा माता पिता को पहले जाता है, फिर अपने गुरुजनों, एक्सलेंट फैमिली और सभी मित्रगणों को जाता है। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2020 का पास आउट हूँ डिप्लोमा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CPWD प्राप्त कर लिया है इसलिए। और मैंने जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर से मैंने डिप्लोमा किया था। अच्छा, आप एक्सीलेंट में कब आए? सर, हम एक्सीलेंट में आए हैं दिसंबर में 2020 को दिसंबर में आए हैं। 2020 में आए हैं, वेरी गुड। कोविड के बाद से 2020 में एडमिशन लिया था, आए हैं। यहाँ आपने कितना वक्त गुजारा? सर लगभग अब तो 2.5 साल हो रहे हैं यहाँ हमको रुके हुए। बट जो मैंने अचीव प्राप्त की, मतलब फ्री दिया था तब हमारे 2 साल हुए थे। फ्री के टाइम हमारे 2 साल हुए थे और फिर अब तो कंप्लीट लगभग 2.5 साल हो गया है। और यहाँ के गुरुजन इतना बेटर कंटेंट देते हैं, इसका कोई लाजवाब, मतलब इतना नोट्स बेटर देते हैं कि उससे बाहर आ ही नहीं सकता कोई बाहर, मतलब सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। मतलब कुल मिला के आप यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं, पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट होते नहीं तो यार 148 आता ही नहीं। बहुत बड़ी बात आपने किया कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, इसी वजह से आपने ऑल इंडिया रैंक 148 अर्जित करके जो है कि सफलता अर्जित की है। तो एक प्रश्न बच्चों के मन में आता है कि आपके पढ़ाई का मीडियम क्या रहा? सर यहाँ पढ़ाया जाता, मिक्स पढ़ाया जाता तो बेटर ही रहता है। फिर अगर मेंस अगर आपको बेटर अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहता है। तो हिंदी में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन इंग्लिश अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन वो भी ज़्यादा इससे थोड़ा बेटर रहता है। अच्छा, मैं आपके बारे में बात करूँ तो आपने हिंदी मीडियम में दिया कि इंग्लिश मीडियम में दिया? इंग्लिश मीडियम में मेंस लिखा। अच्छा, इंग्लिश में लिखा ना। तो और एक आपका बच्चों का एक प्रश्न बहुत कॉमन सा रहता है कि आप अपनी पढ़ाई की जो दिनचर्या थी उसको आपने किस तरीके से रखा? सर दिनचर्या का ये है, जैसे सुबह कोचिंग होती थी तो सुबह कोचिंग किए, जितना होमवर्क मिला या प्रैक्टिस मतलब करने के लिए बोला गया उतना पहले कंप्लीट किया। फिर अपनी नोट्स को रिवाइज करना एक बड़ी मतलब चुनौती रहती है बच्चों के पास, मैनेज नहीं कर पाते। और अगर नोट्स रिवाइज रहेगी तो डेटा कम तुम्हारा तैयार रहेगा, और डेटा तैयार रहेगा तो सफिशिएंट है इतना पढ़ाई के लिए। एक और कॉमन सा प्रश्न बच्चों का हम लोगों के सामने आता है कि आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन दोनों के बीच में सामंजस्य किस तरीके से स्थापित किया? मेरे नॉन टेक्निकल में 29 नंबर हैं, जीएस में जीएस में 36 नंबर है मेरे। और मैंने लगभग 1 घंटा पर डे, 1 से 2 घंटा अगर नॉन टेक्निकल पर जीएस पे देते तो सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इतना बेटर कंटेंट आप प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स पढ़ाते भी बढ़िया है कोचिंग में, सफिशिएंट होता है। मतलब जीएस में आपका 29 था, रीजनिंग में आपने 36 बताया, उसके अलावा आपने अच्छी तरीके से टेक्निकल से नंबर अर्जित किया। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए कि अगला प्रश्न ये रहता है कि क्या आप संस्था के मटेरियल से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि कुछ आपने बाहर से भी प्रयत्न किया थोड़ा बहुत? नहीं सर, बाहर से तो प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि सिलेबस 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर 1 साल अपनी नोट्स वगैरह यहीं से प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया। अच्छा, इसीलिए हम पर्याप्त था हमारे पास। आपने प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन किया था? प्रैक्टिस बैच का भी फायदा मिला होगा आपको? सर बिल्कुल मिला है सर। नए क्वेश्चन जो सिलेबस से थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, नोट्स वगैरह पढ़ने, तो यहाँ से समझ में आ जाता है। अच्छा, अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो होंगे आप ही की तरफ बनने का प्रयत्न करेंगे, बहुत सारे डिप्लोमा किए हुए बच्चे जो है कि इलाहाबाद में आने का प्रयत्न करेंगे या आएंगे, तो आप उन लोगों के लिए क्या सुझाव या सलाह देना चाहेंगे कि वो आने के बाद किस तरीके से अपनी तैयारी को करें ताकि वह भी जल्दी से जल्दी सफलता अर्जित कर सके? सर हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि एक बेटर कोचिंग, मतलब सबसे पहले तो कोचिंग, बिना कोचिंग में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते बिना कोचिंग के। जब कोचिंग एक मिल जाती तो रेगुलरिटी बन जाती,
और वो आए कोचिंग अटेम्प्ट किए, वो जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जाए उसको पढ़े, उसको पूरी तरीके से समर्पित होकर विश्वास करके। ये नहीं कि कोई बता दे तो उस पर मतलब ये समझो कि हमको ये लग रहा कि कोचिंग वाले नहीं करा पाएंगे। कोचिंग पे विश्वास होगा तो पक्का होगा सिलेक्शन, और इसलिए सबसे तो बेटर यही कोचिंग पे विश्वास करके पढ़ा जाए। चलिए अवनीश कुमार जी, आपको आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं हमारे एक्सीलेंट परिवार की भी तरफ से। और चलिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर।